हाय दोस्तों, मैं एसएस का स्वागत करता हूँ। आज आप लोग के सामने एक नए टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका जो कि आज टेस्ट नंबर 6 है। जो मिसलिनियस टेस्ट चल रहा था उसकी संख्या 6 लेकर आए हैं। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखें। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो दोस्तों लाइक और कमेंट जरूर करें, और आप लोग पहले नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि वीडियो कोई भी अपलोड किया जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो दोस्तों आते हैं टॉपिक पर। हर एक एग्जाम के लिए टेस्ट लिया जा रहा है आपका, और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बीपीएससी, ईपीपीसीएस या रेलवे एनटीपीसी या ग्रुप डी या एसएससी कोई भी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तब दोस्तों बात करते हैं मानव शरीर की सब मजबूत और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर ये जो हड्डी है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, जो जांघ में पाई जाती है। जांघ की हड्डी में पाई जाती है फीमर, जो कि बड़ी हड्डी है और मजबूत भी है। अगर यही पूछेगा मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो कान में पाई जाती है, जिसे स्टेपिज बोलते हैं। इसमें फिर और क्वेश्चन आपको पूछ देगा मानव शरीर का सबसे मजबूत हड्डी डायोड बोलते हैं या जबड़े की हड्डी है। सबसे मजबूत पूछेगा हड्डी तो डायोड या जबड़े की हड्डी होती है, जो यहाँ पे होती है, सबसे मजबूत होता है दोस्तों। तो एक इस क्वेश्चन से मैं 3 लिख ले आंसर। कोल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? कोल जनजाति किस राज्य में? तो एमपी में पाई जाती है, यानी मध्य प्रदेश राज्य में कोल जनजाति पाई जाती है। और पूछेगा गोंड जनजाति कहाँ पर पाई जाती है? तो एमपी मध्य प्रदेश में सबसे अधिक गोंड जनजाति कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। और कोल जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ठीक है, गोंड जनजाति सबसे अधिक मध्य प्रदेश। सबसे अधिक जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में। 3 क्वेश्चन यहाँ से। वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यानचिंग खेल से संबंधित है। किस खेल से? यानचिंग खेल से वेलिंगटन ट्रॉफी संबंधित है। ओडिसी भारत के किस राज्य का नृत्य है? ओडिसी तो किस राज्य का? ओडिशा राज्य का भारत का लोक राज्य नृत्य है। ओडिसी किस राज्य का नृत्य है? तो ओडिशा राज्य का। पूछता है गिद्धा किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गुजरात का। तो इस तरह करके हमें दोस्तों याद करना पड़ता है। कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का। कथकली कहाँ के लोक नृत्य है? तो केरल का। कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो उत्तर भारत का। तो कुछ ऐसे आप एक क्वेश्चन से लगभग 55-56 क्वेश्चन बनेगा, तो इसको थोड़ा से ध्यान से क्वेश्चन को रोक रोक कर समझें। कौन नदी अपनी दिशा अक्सर बदलती रहती है? कौन नदी जो है, भारत की बात कर रखे हैं, भारत में कौन अपनी दिशा की अक्सर बदलती रहती है? तो कोसी नदी। कौन सी है? कोसी नदी। बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो कोसी नदी, जो कि दिशा अक्सर बदलती रहती है। पूछेगा बंगाल का यानी पश्चिम बंगाल का कौन सी नदी है जिसे शोक कहा जाता है? दामोदर नदी को। मगध साम्राज्य की राजधानी प्रारंभिक कौन थी? मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी कहाँ पर थी? तो राजगृह में। कहाँ पर? राजगृह मगध साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी था। कहाँ पर? राजगृह। बाइसिकल के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो हरियाणा। कौन सा राज्य है अग्रणी? हरियाणा राज्य। जलपोत के निर्माण में कौन सा देश अग्रणी है? जलपोत, जलयान सबसे ज्यादा बनाया जाता है कहाँ पर? जापान में। कहाँ पर? जापान में सबसे अधिक जलपोत बनाया जाता है। एस्किमो कहाँ की खानाबदोश शिकारी है? तो दोस्तों कहीं पर ग्रीनलैंड में भी, ग्रीनलैंड ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, तो न्यूजीलैंड की जनजाति है और खानाबदोश शिकारी है। ग्रीनलैंड नहीं दिया रहेगा तो न्यूजीलैंड आपको दिया रहेगा, तो ध्यान में देंगे। प्रोटीन सबसे अधिक किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है? सोयाबीन में। उसके बाद किसमें पाया जाता है? तो मूंगफली में। उसके बाद आपको मशरूम में। भारत में
सबसे अधिक सोयाबीन किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन होता है। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश सबसे अधिक लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य, प्रायद्वीपीय लग गया तो आंध्र प्रदेश। लेकिन यही क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो गुजरात में है। यही पूछेगा, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दूसरा राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला प्रायद्वीपीय राज्य कौन सा है? तो पहला स्थान पर आंध्र प्रदेश, प्रायद्वीपीय। और भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। बक्साइट किसका अयस्क है? बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का अयस्क है। बक्साइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम को। एल्युमिनियम किसने कहा? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। किसने कहा था? मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में रहता है। तो रूसो ने कहा था। किसने कहा था? रूसो ने, जो कि सामाजिक था, सोशलिस्ट था, उसी ने कहा था। कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी, तो आपसे यहीं से पहले क्वेश्चन में कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कलहड़ ने लिखा है। तो कलहड़ की पुस्तक राजतरंगिणी का विषय क्या है? तो यह इतिहास में जो जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में बताता है। जम्मू कश्मीर के इतिहास और राजाओं के बारे में बताता है। तो जम्मू कश्मीर के इतिहास और राजाओं के बारे में बताता है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? तांबा के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबा के लिए। और खेतड़ी किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। गोबी रेगिस्तान कहाँ है? गोबी रेगिस्तान मंगोलिया में है। मंगोलिया यानी चीन में। गोबी रेगिस्तान कहाँ पे है? मंगोलिया। त्यागराज कौन थे? त्यागराज कौन थे? तो संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ थे। त्यागराज कौन थे? संगीतज्ञ थे। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट यहाँ पे लिखना था। फ़ारेनहाइट में तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर सेल्सियस में पूछेगा तो 36.9 या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या सेल्सियस में पूछेगा तो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 37 डिग्री सेल्सियस। 36.9 डिग्री सेल्सियस पुरुष का होता है और 37 डिग्री सेल्सियस महिला का होता है। इसलिए पुरुष की अपेक्षा महिलाएं का तापमान ज्यादा होता है। कौन सा रोग मच्छर द्वारा फैलता है? कौन सा रोग? तो बहुत सारा है, जैसे डेंगू हो गया, किसके द्वारा? मच्छर द्वारा। फैलेरिया किसके द्वारा हो गया? मच्छर द्वारा। फैलेरिया, फैलेरिया किसके द्वारा फैलता है? मच्छर द्वारा। मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मच्छर द्वारा फैलता है। मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक कौन तत्व पाया जाता है? मनुष्य के शरीर में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सबसे अधिक तत्व पाया जाता है। ऑक्सीजन क्या है? तो तत्व है। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मीनाक्षी मंदिर मदुरै में है। कहाँ पर है? मदुरै। मदुरै। मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? मदुरै में स्थित है। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? शांति वन किसकी समाधि है? तो ये है प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू का समाधि स्थल है। कौन सा? शांति वन। शांति वन किसकी समाधि स्थल है? जवाहरलाल नेहरू का। महात्मा बुद्ध ने अपनी पहली शिक्षा कहाँ पर दी थी? सारनाथ। सारनाथ को पहले ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता था। सारनाथ, सारनाथ में दिए थे, जिसे ऋषिपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी। जय हिंद पर सबसे पहले किसने अपना जय हिंद पर सबसे पहले किसने अपना जय हिंद पर सबसे पहले किसने अपनाया? सुभाष चंद्र बोस। किसने? सुभाष चंद्र बोस। किसने अपनाया था? सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद पद
सबसे पहले किसने अपनाया था? सुभाष चंद्र बोस। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। कौन था? कैनिंग था। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। ये गवर्नर जनरल भारत का पूछेगा कौन था उस समय। अब पूछ देगा क्वेश्चन यहीं से कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग। 1857 के विद्रोह में गवर्नर जनरल कैनिंग। पूछेगा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक था। 1829 में था, 33 के चार्टर में बनाया गया था। तो विलियम बेंटिक था प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। और पूछेगा भारत का अंतिम गवर्नर जनरल? तो कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय? तो कैनिंग। हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की रचना से। बाणभट्ट की रचना से। बाणभट्ट जो हर्ष के दरबारी कवि थे उन्हीं की रचना से मिलता है। कादम्बरी किसकी है? तो बाणभट्ट ने लिखा है, जिसमें हर्ष के बारे में रचना मिलती है। तो किसके हर्ष के बारे में जानकारी किसकी रचना से मिलती है? तो बाणभट्ट की। किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा होती है, पाई जाती है? किस अयस्क में लौह धातु की अधिकतम मात्रा पाई जाती है? ते होगा आपका हेमेटाइट। हेमेटाइट में लौह अयस्क की मात्रा सबसे अधिक पाया जाता है। यह लोहा का अयस्क है, हेमेटाइट। मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? मांस के लिए पशुपालन में कौन सा देश अग्रणी है? तो अर्जेंटीना। विश्व में सबसे अधिक मांस का निर्यात करने वाला देश पूछेगा तो अर्जेंटीना। कौन सा है? अर्जेंटीना। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सा है? कैस्पियन सागर। कौन सा है? कैस्पियन सागर। यही पूछेगा विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सा है? तो सुप्रियर झील है। कौन सा है? सुप्रियर झील। क्वीटो किस देश की राजधानी है? क्वीटो किस देश की राजधानी है? क्वीटो किस देश की राजधानी है? तो इक्वाडोर की राजधानी है। किसकी है? इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पर है? क्वीटो। एन किस देश की मुद्रा है? एन कहाँ का मुद्रा है? तो जापान की मुद्रा है। युवान कहाँ का है? चीन की मुद्रा है। एन किस देश की मुद्रा है? तो जापान की है। युवान पूछेगा तो चीन का। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा दिया गया था? तो अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। अब यह अनुच्छेद 370 जो कि हट गया है वर्तमान में, और जम्मू कश्मीर अब राज्य न रहकर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। भारत में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 247। भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्य की संख्या कितनी है? भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिसकी समुद्र तट से रेखा सटा हुआ है या मिलता है? तो 9 राज्य हैं जो कि समुद्र तट से रेखा मिलता है। विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? विश्व के किसी भी देश में सबसे अधिक आयु में प्रधानमंत्री बनने वाला कौन था? तो भारत देश के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो कि सबसे उम्र में प्रधानमंत्री विश्व में बनने वाले हैं। किस देश के हैं? भारत के। नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो चोल कला का उदाहरण है। किसका? चोल वंश यानी चोल कला का उदाहरण है नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में कितनी है? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई मीटर में 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर
और कहीं पर 8,850 भी देता है तो उसको भी ध्यान में देंगे। 8,850 या 8,048 मीटर। क्रोजेंटिक्स पावर परियोजना, क्रोजेंटिक्स पावर परियोजना कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में क्रोजेंटिक्स पावर परियोजना स्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक राज्य में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर। और कहाँ पर है? तो उड़ीसा राज्य में है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? महानदी पर है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप कहाँ पर है? ते वैशाली में है। कहाँ पर? वैशाली में सबसे ऊंचा बौद्ध स्तूप। बिहार अलग प्रांत कब बना? तो 1936 ईस्वी में ये किससे? उड़ीसा से अलग होकर बना था। और पूछेगा बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान भारत में क्या है? 13वां है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार राज्य का स्थान भारत में कौन सा है? 13वां। बिहार के विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है? तो 75 गो है। बिहार के विधान परिषद सदस्य की संख्या कितनी है? 75। विधानसभा पूछेगा तो 243। लोकसभा में सदस्य की संख्या पूछेगा बिहार से तो 40। राज्यसभा में बिहार से कितने सदस्य चुन के जाते हैं? तो 16। तो ये याद कर लीजिए कि बिहार के विधान परिषदों की सदस्य की संख्या 75, बिहार के विधानसभा के सदस्य की संख्या 243, बिहार राज्य से लोकसभा में सदस्य की संख्या 40 और बिहार राज्य से राज्यसभा में सदस्य की संख्या 16 है। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। दिलवाड़ा जय मंदिर कहाँ अवस्थित है? माउंट आबू पर्वत पर। माउंट आबू में। माउंट आबू किस राज्य में पड़ता है? तो राजस्थान राज्य में पड़ता है। तो दिलवाड़ा जय मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू राजस्थान। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी। अब क्रिकेट भी हो रहा है उसका राष्ट्रीय खेल। लोकसभा का पहला मध्य अवधि चुनाव कब हुआ था? लोकसभा का पहला मध्य अवधि चुनाव कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। कब हुआ था? 1980 ईस्वी में उसकी मध्य में चुनाव करवाना पड़ा था। लोकसभा का पहला मध्यावधि चुनाव कब हुआ था? 1980 में। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से जुड़ी है? तो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य से जुड़ा है। और दूसरा पूछेगा तो असम राज्य की सीमा। पहला उत्तर प्रदेश। उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? उलान बटोर किस देश की राजधानी है? तो मंगोलिया के। मंगोलिया की राजधानी कहाँ पे है? उलान बटोर। जो गोभी मरुस्थल पाया गया था कहाँ पर? मंगोलिया में। तो दोस्तों ये हमारा आज का टेस्ट सीरीज रहा और आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग कमेंट करें कैसा आप लोग को लग रहा है। फिर मिलेंगे अगले टेस्ट सीरीज में। अभी ये छठा टेस्ट सीरीज है, इसके पहले 5 टेस्ट सीरीज अपलोड हो चुका है। तब तक के लिए धन्यवाद।